दोस्तों ये है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का रेलवे स्टेशन, जहां अभी केंद्र सरकार के अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन के नवीन स्वरूप के लिए निर्माण कार्य जारी है। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के महत्वपूर्ण क्षेत्र को रेल कनेक्टिविटी देने के लिए कोरबा अंबिकापुर के मध्य नवीन रेल लाइन का भी प्रस्ताव पारित किया गया है। और ये कब तक निर्मित होती है यह तो भविष्य की बात है, क्योंकि इससे पहले भी गेवरा रोड से पेंड्रा रोड के बीच रेल लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था, जो कि अभी ठंडे बस्ते पे है। दोस्तों मुझे जाना था रायपुर, और रायपुर जाने के लिए सुबह सुबह यह सबसे अच्छी ट्रेन है हसदेव एक्सप्रेस, जो कि 8:15 पे चलती है। इसका किराया भी काफ़ी कम है और कोरबा से ही छूटने के कारण आपको जनरल बोगी में भी सफ़र करने को मिल जाएगा। ट्रेन के अंदर आप अपने लिए अच्छी सीट भी बनवा सकते हैं, उसका भी चार्ज आपको कम ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इस सफ़र में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैं ट्रेन के टाइम से पहले तो कोरबा में पहुंच गया था, लगभग 15 से 20 मिनट पहले पहुंच गया था, लेकिन इतनी लंबी कतार टिकट खिड़की में थी कि मैं टिकट ही नहीं ले पाया। और टिकट खिड़की को भी अभी स्टेशन से दूर कर दिया गया है, जहां रिजर्वेशन काउंटर है उस साइड कर दिया गया है। इस कारण से मैं टिकट नहीं ले पाया। अब मुझे तो जाना था रायपुर, इसलिए आनन फानन में ऐसे ही मैं ट्रेन में चढ़ गया। ऐसे तो चढ़ना नहीं चाहिए बिना टिकट, लेकिन क्या करूँ, ऐसी अवस्था हो गई थी। अगर कोई चार्ज लगता या पेनाल्टी मुझे देना पड़ता तो मैं देने को भी तैयार था। फिर मैंने अपना एक दूसरा दिमाग लगाया और ऑनलाइन चांपा से रायपुर के लिए टिकट बुक किया। और इसमें भी दूसरी परेशानी यह आई कि टीटी साहब जो थे वो मेरे सामने वाली बोगी में थे और मैं यहाँ बुक कर रहा हूँ, IRCTC से बुक कर रहा था, हुआ नहीं बुक। मेरे साथ ही एक मुसाफिर ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने बताया कि IRCTC से बुक मत कीजिए, कन्फर्म टिकट से बुक कीजिए, तुरंत हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने कन्फर्म टिकट ऐप से चांपा से रायपुर तक की अपनी टिकट बुक की। अब इसके बाद भी एक परेशानी और आती है मेरे साथ। दोस्तों मैं तो कोरबा रेलवे स्टेशन से ट्रैवल कर रहा था ना, लेकिन मैंने बुक की थी चांपा रेलवे स्टेशन से। और चांपा रेलवे स्टेशन से पहले मेरी किसी टीटी से मुलाकात ना हो जाए, इसके लिए मैं अपनी बोगी को बदलते ही जा रहा था। लेकिन मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि चांपा रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकने के 5 सेकंड पहले टीटी मुझे पकड़ लेते हैं, जबकि मैं बोगी के दरवाजे के पास छिपा हुआ था, फिर भी टीटी मुझे पकड़ लिए। अब उन्होंने मुझसे पूछा टिकट, वो तो जानते हैं कोरबा में जिस तरह से भीड़ चल रही है तो यहाँ पेनल्टी मारो, क्योंकि टिकट नहीं मिलने के कारण बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं। वैसे मैंने ऑनलाइन बुक कर ली थी चांपा से, इसलिए मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने हंसते हुए टीटी से कहा, आपसे ही बचते बचते छुप रहा था सर। तो उन्होंने कहा पहले बता देना था, मैं कुछ नहीं करता। और वो टीटी जो थे वो मेरी कई बार उनसे मुलाकात हो चुकी थी इस हसदेव एक्सप्रेस में। उनकी ड्यूटी अक्सर हसदेव एक्सप्रेस में ही होती थी। खासकर जब मैं अपनी मम्मी के साथ ट्रैवल करता हूँ बिलासपुर रायपुर के लिए, तो अक्सर मैं टीटी साहब से टिकट बनवा लेता हूँ AC बोगी का। इस तरह से वो मुझे पहचानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं और उस दिन जाने दिया। एक दूसरा कारण यह भी है कि मैं अकेले ट्रैवल कर रहा था रायपुर के लिए, इसलिए मैं जनरल बोगी का टिकट से इस ट्रेन में ट्रैवल करना चाह रहा था, लेकिन कोरबा में टिकट मिला ही नहीं। इसलिए मुझे ऑनलाइन चांपा से रायपुर के लिए टिकट बुक करना पड़ा। और ऑनलाइन टिकट का रेट भी ज़्यादा है, क्योंकि मुझे कंफर्म सीट मिल गई। कुल मिलाकर यह एक एडवेंचर ट्रैवल था बहुत दिनों के बाद। वीडियो लाइक कीजिएगा।